हज कोटे में कमी पर जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं का इजहार तशवीश। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की वज़ीर आज़म से अपील, कहा मोदी इस मामले पर सऊदी अरब हुकूमत से करें बात ताकि हजारों आज़मीन को इस अहम फरीज़े की अदायगी से ना हो जाए महरूम। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा, इस फैसले से जम्मू कश्मीर के सैकड़ों आज़मीन भी हुए हैं मुतासिर। ये इकदाम न सिर्फ आज़मीन हज को फरीज़ा अंजाम देने से कर रहा है महरूम, बल्कि सैकड़ों टूर ऑपरेटर के रोजगार को भी दे रहा है मार। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी 50,000 आज़मीन हज की मनसूखी पर किया तशवीश का इजहार। मरकजी वजारत दाखिला से सऊदी हुक्काम के साथ मामला उठाने की अपील। उमर अब्दुल्ला कहते हैं, तमाम मुतासरा आज़मीन के मफाद में जल्द अज जल्द सऊदी हुक्काम के साथ बातचीत करना है बेहद जरूरी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने भी हज कोटे में कमी पर जाहिर की गहरी तशवीश। मरकजी वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अक़लियती अमूर के वजीर किरण रिजिजू से की अपील। कहा, सऊदी क़यादत के साथ बातचीत करके इस फैसले की वापसी को यकीनी बनाने की खातिर भरपूर की जाए कोशिश। बुखारी मजीद कहते हैं, इस इक़दाम से हजारों आज़मीन मुक़द्दस हज करने की सादत से हो जाएंगे महरूम। वहीं हज कोटे में कमी मामले पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी भी आई सामने। कहा, मामला बाइस से तशवीश है। हज कोटे का ताइन सऊदी हुकूमत के हाथ में, लेकिन मरकजी हुकूमत मामले को लेकर है संजीदा। एक बेहतरीन हल की कोशिश जारी। उम्मीद है कि मुतासरा आज़मीन हज के लिए आएगी मसरत भरी खबर। रियासी दर्जे की बहाली पर भी बोली दरख्शां। कहा, हुकूमत हिंद का मौक़िफ़ वाज़िया, मुनासिब वक्त पर पार्लियामेंट के जरिए ही होगा रियासत का दर्जा बहाल। वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ वादा, तो जरूर करेंगे वफा। हमें इस अहम लम्हे का करना चाहिए इंतजार। वक्फ एक्ट पर रिएक्ट का दायरा हो रहा है मजीद वसी। अक़लियती तबके में मायूसी और महरूमी की लहर बरपा। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अलावा तमाम सियासी तंजीमों की जानिब से वक्फ बिल पर तनकीद, तशवीश और इजहार अफसोस का सिलसिला बदस्तूर जारी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वक्फ कानून को दिया आइन की खिलाफ वर्जी करार। जम्मू कश्मीर असेंबली में वक्फ बिल बहस पर स्पीकर के इनकार की भी की हिमायत। कहा, स्पीकर ने कवायद व ज़वाबित के तहत लिया बहस न करने का फैसला। तारिक अमीन ने भी वक्फ तरमीमी एक्ट की शदीद मुखालफत। कहा, वक्फ कानून मुस्लिम अक़लियत के हकूक़ पर है हमला। ऐसे इक़दाम से मुल्क के जमहूरी फ्रेमवर्क और आइनी इक़दार को है खतरा। ऐसे इक़दाम की वजह से मुल्क के जमहूरी ताने बाने और आइनी ढांचे को किया जा रहा है कमज़ोर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी भड़क उठे। कहा, वक्फ तरमीमी बिल के जरिए एक खास मजहब को बनाया जा रहा है निशाना। उमर अब्दुल्ला मजीद कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंसाफ के लिए अदालत उज़्मा में दी है दस्तक। उम्मीद है मुल्क के ताने बाने को बरकरार रखने के लिए अदलिया सुनाएगी इंसाफ पर मबनी फैसला। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा मुख्तार अब्बास नकवी ने भी वक्फ निज़ाम पर जाहिर किया शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, वक्फ कानून लश्कर की लूट मार पर है एक सर्जिकल स्ट्राइक। लश्कर को पहुंचने वाली चोट से निकलने वाली चीखें हैं इस बात का सबूत। वक्फ निज़ाम की दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही हो गई थी काली। इस गंदगी को साफ करना है मुल्क और मजहब के मफाद में। जम्मू कश्मीर में सड़क हादसात का न थमने वाला सिलसिला जारी। रामबन, सिंथन टॉप, कंगन और TRC श्रीनगर में अलग अलग सड़क हादसात रौनमा। मजीद 2 जानों का हुआ ज़िया, 20 अफराद हुए जख्मी। लोगों ने हादसात की रोकथाम के लिए मुअस्सर इक़दाम करने की अपील। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। माह अप्रैल में ही गर्मी दिखाने लगी अपने तेवर। 17 अप्रैल तक खुश्क रहेगी मौसमी सूरत हाल। 18 और 19 अप्रैल को फिर दस्तक देगी मगरबी हवाएं। वसी पैमाने पर बारिशों का है इम्कान, महकमा मौसमियात का बयान। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।